हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू लॉ प्रेप ट्यूटोरियल्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हम लोगों को अभी बहुत ज़्यादा एंटिसिपेशन ये है कि क्या रैंक्स आएगी, क्या रिजल्ट्स होगा। बट व्हाइल वी हैव गिवन अ पेपर, व्हाट एंड हाउ शुड वी डू थिंग्स, क्या करें क्या नहीं करें, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है या फिर नहीं है, तो क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू till we finally get our ranks or we finally get our results. So I'm going to answer a lot of questions deciding कि किस किस का क्या क्या चीजें चल रही है उसके according. So the first thing is of course for people who are having their ALITS paper, very crucial. आपके ALIT का पेपर अभी बाकी है तो आपको क्या करना चाहिए? First you should do a quick revision. आपको इसको प्रॉपरली थरो रिविजन करना है। जो भी टॉपिक्स आपके बचे हैं, जैसे आप लोग क्लैट के पहले एंथुसियास्टिकली प्रिपेयर कर रहे थे, वैसे ही एलिट का पेपर भी करो। What happened in CLAT has already happened. Now we should focus on the next few exams that we are particularly going to give. Right? इसके बाद में फिर आप स्पेसिफिक प्रिपरेशन, जो जैसे हम लोग मॉक्स करा रहे हैं, मैराथन्स हो रहे हैं, you should focus more on the marathons. You should focus more on the specific subjects जैसे AR हो गया, QT हो गया, GK और इंग्लिश आपकी मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड है। I do not think you just require a quick revision. उसके अलावा I don't think आपको कुछ भी ज्यादा चाहिएगा। So do not worry about it. Plan accordingly. फिर है टाइम मैनेजमेंट। नाउ यू हैव टू अगेन, बिकॉज आई डू गेट इट दैट आप लोग इतने टाइम से क्लैट की तैयारी कर रहे थे, एलिट की तैयारी कर रहे थे। नाउ यू नीड टू बी रिलैक्स्ड, राइट? इतना ज्यादा ओवर एक्सर्ट नहीं होना है। एलिट की स्पेसिफिक प्रिपरेशन करिए, जीके का रिविजन करिए। इसी के अलावा इसमें बहुत अच्छा है कि आपने ऑलरेडी एक एग्जाम दे दिया है, सो यू आर क्वाइट अवेयर ऑफ इट, राइट? इसके बाद में आप फाइनलाइज करके अपना थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी, मेडिटेशन को साथ में प्लान करिएगा, सो दैट आपका इसका एक बड़ी ऐसा ज्यादा आपका परेशानी ना हो जाए। इसके बाद में फॉर पीपल हु आर हैविंग देयर प्री बोर्ड्स एंड प्रैक्टिकल्स, नाउ आई डू नो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर हैविंग देयर प्री बोर्ड्स। फॉर एवरीवन हु वाज गिविंग इट विद 12th, आप लोगों की प्री बोर्ड्स भी है, प्रैक्टिकल्स भी है। नाउ वी हैव डन इनफ प्रैक्टिस फॉर क्लैट, ऑल्दो ईयर आई वाज कंटिन्यूअसली सेइंग अभी क्लैट की तैयारी करो, बोर्ड की क्लैट के बाद करना। अब क्लैट के बाद वो ऑलरेडी हो गया है। इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एलिट, आप एलिट का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आप अपने बोर्ड्स पे फोकस करिए। आपके प्री बोर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वेटिंग फॉर द रिजल्ट ओनली विल इंक्रीज योर एंजाइटी. What you can do is you can easily prepare for your boards. I know saying is easy and being done is hard, right? It is difficult. So prioritize your board exams. Board exams को prioritize करिए आप कि कैसे मुझे क्या चीज करनी है, किस सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना है। आपको प्री बोर्ड्स में बहुत काम आएगा ये। इसके बाद में आपको कंबाइन करना है स्टडीज को। जैसे आप लोगों ने ऑलरेडी आपके जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आरसी में थे, लॉजिकल रीजनिंग में थे, इको में बहुत काम आएगा, मैथ में काम आएगा, डिडक्शंस थे। तो whatever subjects knowledge that you already have included with your board's preparation to start with, so that you feel confident that yes, I have done this and yes, I'm going to do it too, right? So do that, and then you have to know is कि consistency is the key. हम लोगों ने क्लैट में कोई भी प्रिपरेशन हो जाए, बी इट क्लैट, बी इट एलिट, बी इट स्लैट, बी इट सीयूईटी, आईपी मैट, बी इट योर बोर्ड्स, हर चीज में अगर एक कंसिस्टेंसी होगी तो रिजल्ट हमेशा बहुत अच्छा आएगा। सो फोकस ऑन द रिजल्ट एंड फोकस ऑन योर प्रिपरेशन फ्रॉम डे वन. If you want great results, you are supposed to be practicing from day one, right? इसके बाद में आते हैं हम लोग नेक्स्ट सेट ऑफ स्टूडेंट्स पे, पीपल हु पर्टिकुलरली ड्रॉप। अब उन लोगों के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत है एंजाइटी. नाउ फर्स्ट एनालाइज एंड रियलाइज दैट यू आर हैविंग एंजाइटी राइट नाउ रिलेटेड टू द एग्जाम्स. हमेशा हम ये बोलते थे भाई अभी कोई बर्थडे नहीं मनाना है, क्लैट के रिजल्ट के बाद सेलिब्रेट करेंगे, अभी ये नहीं करना है, क्लैट के बाद करेंगे, नेटफ्लिक्स नहीं देखना है, इंस्टाग्राम बिल्कुल नहीं देखना है, सब कब करेंगे? क्लैट के बाद. क्लैट हो गया, नाउ इज अ गुड टाइम टू रिलैक्स, रिजुविनेट एंड रिफ्रेश. किस चीज में? रिलेशन टू अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. टू स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग इज व्हाट? एंगेज इन स्किल डेवलपमेंट. जैसे आप लोग अपने लॉ स्कूल में जाएंगे,
बहुत सारे स्किल्स आपको चाहिए. यू हैव टू राइट लॉन्ग एसेज, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर डिबेट्स. ऑल्सो आप लोगों को कुछ पब्लिक स्पीकिंग होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यू हैव टू मेक पीपीटीज, यू हैव टू मेक एक्सेल शीट्स. तो ये सारी आप उसको प्रैक्टिस करें. ग्राफिक डिजाइनिंग अपने आप में एक अच्छा कॉन्सेप्ट है which helps in every area, be it my teaching area, be it your students area. कहीं पे भी जाओ बहुत हेल्प करेगा, राइट. इसके बाद में आते हैं एक्सप्लोरिंग कॉलेजेस. आप कॉलेज को डिटेल में एक्सप्लोर करिए, प्लेसमेंट्स देखिए क्या है क्या नहीं है. रीड वाइडली नाउ बिकॉज नाउ यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम एंड यू आर गोइंग टू अ फेवरेट एनएलयू. तो आपको क्या करना है, आपको अच्छी किताबें पढ़नी है जिससे आपका नॉलेज बढ़ेगा. Now there would be kids who have all given CLAT who are getting ranks just equivalent to you, marks equivalent to you, but then you have to stand out. आपकी वहां पे नॉलेज क्या होती है, what is your intellectual abilities, what are your thought processes, you have to talk about that also, right? Intellectual develop करो अपना, चीजें कैसे आगे जाती है वो देखो. So you have to focus more and work more on that, right? So इसके बाद में you have to see networking. Now ऑनलाइन फोरम्स होते हैं स्टूडेंट्स के, आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं. वी ऑलवेज हैव गुड न्यूज, ग्रेट थिंग्स अहेड ऑफ यू. कुछ ना कुछ हम स्टूडेंट्स के बेनिफिट में करते रहते हैं. आप नेटवर्किंग में स्टूडेंट ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्कशंस कर सकते हैं, क्या स्कोर है क्या स्कोर नहीं है, तुम्हें स्कोर पे क्या कॉलेज मिल रहा है, हमारे स्कोर पे क्या कॉलेजेस मिलेंगे. बट प्लीज जस्ट ज्वाइन ऑथेंटिक सोर्सेस. किसी का भी कहा सुना मानने की जरूरत नहीं है. हमारे जैसे ऑथेंटिक सोर्सेस को सुनो और उन्हीं की बात मानो. एट दिस लेवल ऑफ पॉइंट योर ब्रेन्स आर वेरी सेंसिटिव एंड विल एंग्रोस एनीथिंग दैट इज सेड टू यू. Listen to quality content only. You can also start your podcast listening. एक रूटीन बनाओ, सुबह उठो, मेडिटेशन करो, योगा करो, मे बी गो फॉर अ जिम. उसके बाद में घर आओ, लर्न अ गुड स्किल, कोई हॉबी डेवलप करो. आपको कुछ यूट्यूब चैनल बनाना है वो करो, बट डोंट बी एंग्शियस एंड वेटिंग फॉर इट. बी पॉजिटिव एंड वेट फॉर योर रिजल्ट. वॉट एवर इज द रिजल्ट, वी शैल फोकस ऑन दिस, राइट. फिर है फिजिकल एक्टिविटी. फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है अभी इस टाइम पे. नाउ इसके बाद में जैसे मैं बोल रही थी, रिसर्च करना चालू कर दो, क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं. विजुअलाइज करो कि मैं एनएलयू जाऊंगा तो ऐसे करूंगा, मैं एनएलयू में ऐसे करूंगा. वट एवर द एनएलयू इज, रैंक्स लोगों ने बनाई है, अपने आप की रैंक आप खुद बनाते हैं, ठीक है. So do not worry about it. Whatever NLU that you are getting, it is the best thing. And believe me, I promise it is going to be the best time of your life. So do not worry about it. इतनी ज्यादा चिंता मत करिए. Start thinking about internships. जब आप अपने NLU में जाएंगे तब आपको internships करनी होती है. आप सर्च करिए कौन से ऐसे NGOs हैं जो बहुत अच्छे हैं. आप सर्च करिए ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं जो कि अच्छे इंटर्नशिप्स कराते हैं, प्लेसमेंट्स क्या है, या फिर कहाँ कहाँ इंटर्नशिप्स अवेलेबल है. जैसे आपका डिफरेंट कॉलेजेस हो गए, आपके डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, जजेस, सीनियर लॉयर्स, इन सबका होता है. सो कीप फोकसिंग किस किस में होगा क्या नहीं होगा. इसके अलावा फिर आता है स्किल डेवलपमेंट. स्किल डेवलपमेंट में जैसे मैंने बोला वहां पे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं, स्पेशली रिलेटेड टू राइटिंग एसेज एंड डिबेट्स. So you should be working on it, you should be prepared for it कि आप लोग ये चीज करें. Now learn MS Office और basic legal research tools which are helpful for law students. अब आपको ये ध्यान है ही, मैं बता चुकी हूँ already. Now to come to the reality, हम लोग हमेशा एक चीज ध्यान रखेंगे कि दो सिनेरियोज इसमें होंगे. फर्स्ट इज द पॉसिबल रिजल्ट दैट वी वर एक्सपेक्टिंग. सेकंड ऑफ कोर्स वो रिजल्ट वैसा नहीं है जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था. सो हमेशा आपको यह ध्यान रखना है चैलेंजेस क्या क्या होंगे, हाउ कुड यू इम्प्रूव इन फर्दर चेंजेस. गैप ईयर अगर हम लेना चाहते हैं, जैसे अगर आपको रियलाइज हो रहा है इफ यू वर इन 12th और इफ यू वर इन गुड, आपने अच्छी प्रिपरेशन करी, गेटिंग गुड स्कोर, बट द फेवरेट एनएलयू नहीं मिला है, तो क्या मैं इस साल गैप देना चाहता हूँ नहीं देना चाहता हूँ. प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट बनाओ. आई हैव लर्न दिस अ लॉट
and I always do that whenever I have to make a big decision, I make a list of pros and cons. So even you may take a list and put pros and cons. आप check करिए क्या pros हैं क्या cons हैं, so that it is easy for you and it is easy for everyone around you to make a good decision. आपको अगर घर वाले बोले नहीं करना है, so you should have things ready for it, right? इसके बाद में करियर इंसाइट्स को देखिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को देख सकते हैं, वेबिनार्स लीजिए जो जो हम करवाएंगे। उसके अलावा नाउ इफ द रिजल्ट एक्सीड एक्सपेक्टेशन, तो आपको अपने कॉलेज कैसा होगा, क्या पैकिंग करूं, क्या सामान लेके जाऊंगा, क्या नहीं ले जाना है, कैसे पैकिंग करूं, आपको फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना है। अगर नहीं होता है तो हम सर्च करेंगे कौन कौन से लॉ कॉलेजेस हैं। उसके पहले सबसे पहले, no matter if you're a student belonging to Law Prep Tutorial or not, you may anytime contact Law Prep Tutorials if you're scoring good, if you're scoring moderate, if you're scoring less also, कि अब क्या करें। There are a lot of good universities, NLU के जैसे नहीं है, but similar in the whole arena, similar to the private universities, they've been very good with their reputation. हमेशा ओलीज का एग्जाम अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट का बाद में होता है, इस बारी पहले है, सो डू नॉट वरी अबाउट इट, बट फोकस क्या करना है क्या नहीं करना है, रियलिटी चेक लो, और नहीं करना है ड्रॉप, ठीक है मैंने बहुत पढ़ लिया, आई डोंट वांट टू डू इट, continue with your law school teaching. Do not leave your law schools. They're going to be the best thing that happened in your life, right? So these are some things. Expect the unexpected, but then I will always wish and pray आप लोगों को जो जो कॉलेज चाहिए थी, जितनी मेहनत आपने करी है वो आपको मिल जाए. All the best everyone for your results, and thank you for joining Law Prep Tutorial.